आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। यहाँ से तुम चले जाओ। इस तरफ लोग का दिखाया जा रहा है, तो वहां पर थी एकलव्य की कुटिया और ये है द्रोणाचार्य का आश्रम। तो इतना पास रहते थे, अगर मूर्ति बना के ही पढ़ना था तो तपास नहीं की जरूरत थी। कृष्णा जी के चाचा के बेटे हुए एकलव्य और पांडवों के मामा के, है ना, तो इतने क्लोज रिलेशंस में थे। अगर आप ब्लड लाइन देखना चाह रहे हो तो सेम ब्लड लाइन इनकी, ये सारे ही सूरसेन इनके सबके ही दादाजी थे। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। डे 2 सारवा हमने स्टार्ट कर दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं, सीधा मिलते हैं मेन रोड में, बिकॉज यहाँ पर अभी लाइट नहीं है उतनी, अंधेरा हो रखा, अभी सुबह सुबह ही है, 6:30 बजे हुए हैं, तो थोड़ा सा सुबह हो जाए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। डे 2 ऑफ साइकिलिंग व्लॉग। और आज के जो कमेंट्स हमारे आए थे डे 1 में, उसके हिसाब से आज हम चलेंगे। टोटल आए हैं आप लोगों के 31 कमेंट्स। तो ये सारे जो 31 कमेंट्स हैं ये इंडिविजुअल कमेंट्स हैं, मतलब अकेले वाले। टोटल कमेंट्स 85 थे वैसे, बट बहुत सारे मेरे रिप्लाइज थे, प्लस बहुत सारे रिपीटिव थे, मतलब एक इंसान बहुत बार कर रहा है, तो वो तो मैं काउंट नहीं करूँगा। तो 31 कमेंट्स टोटल आए हैं। तो आज का हमारा एम है 31 किलोमीटर्स। कल की वीडियो में एम बढ़ा देना। अभी तक हम लोग चल चुके हैं 8.42 किलोमीटर्स। स्टार्ट मैंने पहले ही कर दिया था क्योंकि सुबह सुबह मतलब अंधेरा ही हो रखा था तब 6:30 बजे, तो उस समय शूट नहीं हो पाता है साफ़, तो इसलिए लेट स्टार्ट किया हल्का था। अभी भी हल्का सा उजाला नहीं हुआ है, तो ठीक है। तो आज का 31 किलोमीटर्स प्लस रहेगा एम। और कल हम लोगों ने देखा था द्रोणाचार्य का जो द्रोणासागर था, है ना, और वहाँ पर मैंने एक बात भी बोली थी कि एकलव्य वॉज अ स्पाई एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसका अलग सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए वो क्या था। और रिसेंटली राहुल गांधी का एक बयान आया था एकलव्य पे, और कल हमने द्रोणासागर भी देखा है, और मेरे मुँह से ये भी निकला था कि एकलव्य वॉज अ स्पाई। तो उस पर बात करते हैं आज, ठीक है, कि राहुल गांधी की स्पीच में क्या क्या इश्यूज़ थे। तो लोकसभा में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने कुछ बातें बोली थी एकलव्य के बारे में। आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। यहाँ से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई थी वो कुछ ऐसी थी कि एकलव्य आते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा लेने के लिए, बट गुरु द्रोणाचार्य जी उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि वो लोअर कास्ट के होते हैं। तो ये रीजनिंग वहाँ पर दी गई। फिर बाद में ये बोला गया कि जब वो खुद प्रैक्टिस करके थोड़ा सा टैलेंटेड बन गया तब उसका अंगूठा कटवा लिया गया। तो ये कितना सच है कितना झूठ है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज़ मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है करीब 3 साल पहले, तो मुझे इसके बारे में तथ्यात्मक अच्छा खासा शास्त्रसम्मत नॉलेज है। तो हल्का सा देखते हैं कितना ये सही है कितना गलत है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा लोअर कास्ट वाली बात पे, है ना, कि एकलव्य वॉज अ लोअर कास्ट, ऐसा बोला गया राहुल गांधी जी के द्वारा। इस वजह से द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा नहीं दी, पर देखते हैं क्या बात थी रियली में। अब देखो, कास्ट जो वर्ल्ड है वो हमारी संस्कृति का वर्ल्ड नहीं है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। जाति है ना। अब हमारा जो पुराना डिवीज़न है वो वर्णों के हिसाब से होता है, जातियों के हिसाब से नहीं होता। जाति एक ही होती है, मनुष्य जाति, है ना। जो भी जीव एक तरीके से कीड़ा करते हैं, एक तरीके से काम करते हैं, उन सबको एक ही जाति में काउंट किया जाता है, जैसे हमारी मनुष्य जाति होती है ना। बट वर्ण अलग होते हैं, वर्णों में डिवाइडेड थे सोसाइटी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4th चैप्टर 13 श्लोक में कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मम विभाग्य से, कि 4 वर्णों को मैंने विभाजित किया है उनके गुण और कर्मों के हिसाब से। तो गुण और कर्म क्या है
इन सब में हम बाद में जाएंगे, इवन हम एक और अलग से इस बारे में बात कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में मैं अभी उतना घुसना नहीं चाहता, बस मैं हल्का सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता था कि गुण और कर्मों के हिसाब से विभाजित था पहले। वर्ण बेसिकली ट्रांसलेट्स टू ऑक्यूपेशन, कि आप काम करते हो उस हिसाब से होता है, तो ये समझना ज़रूरी है। पर इसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं एकलव्य के थोड़ा सा क्या कास्ट रहेगी नॉर्मली। देखो वर्णों के हिसाब से देखें, वर्ण क्या रहेगा, तो वर्ण तो रहेगा क्षत्रिय, बिकॉज ही वॉज अ वॉरियर, है ना। बट एक बार जो सो कॉल्ड नैरेटिव है कास्ट के अराउंड, जो नॉर्मली लोग लेके चलते हैं आजकल के ज़माने में, जो कुरीति है हमारे इस कल्चर में कास्ट को लेके, कि जन्म से इंसान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाता है, तो उस पर उसको अगर हम लोग लेते हुए भी चलें फॉर अ सेकेंड, हम लोग ये मान लेते कि ये सत्य है, जो कि नहीं है, वर्ण है। बट उस डिबेट में ना जाते हुए हम लोग सीधा आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, परिप्रेक्ष्य है कास्ट को लेके, उस हिसाब से बात करते हैं कि एकलव्य की जाति अगर जन्म से भी थी तो क्या थी, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एकलव्य के ग्रैंडफादर के टाइम से, जो कि हैं राजा सूरसेन। ये आपके खांडल वंश के राजा थे, ठीक है। इनके 10 पुत्र थे, 5 पुत्रियां थी, जय हो। तो 10 पुत्र 5 पुत्रियां थी, जिसमें से 10 के 10 और जो 5 पुत्रियां, उनका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नाम समझना, बट उनसे 3 नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो कॉन्टेक्स्ट है ये मैं दे रहा हूँ हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण से, नीचे दे दूंगा रेफरेंस, साइड में लगा दूंगा। तो 3 भाइयों का, जो 2 भाई हैं और एक बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है मान ले इस स्टोरी लाइन को समझने के लिए। एक है वासुदेव, जो कि हैं आपके कृष्ण के पिताजी। दूसरी हैं प्रथा या पार्थ, या फिर हम उनको कुंती कह सकते हैं, जो कि पांडवों की मदर है ना। और तीसरे हैं देवश्रवा, जो कि आपके एकलव्य के फादर हैं। ये आपको रेफरेंस मिल जाएगा हरिवंश पुराण में, जहाँ पर बताया जाता है, पूरा फैमिली ट्री बताई गई है इनके ग्रैंड फादर्स की। तो उसमें लिखा गया है कि ये 3 भाई बहन जो हैं, वैसे 15, इनके पुत्र क्या हैं, ये क्या हैं, मतलब डिटेल में बताया गया फैमिली ट्री के बारे में। तो वहाँ पर ये लिखा गया है कि देवश्रवा का जो पुत्र एकलव्य है, उसको वो दान में दे देते हैं निषादों को, इसलिए उनका नाम निषादी हो जाता है, ठीक है। अब डोनेशन क्यों करते हैं, इसकी 2 कहानियाँ हैं। एक ये आती है कि एकलव्य बचपन में ही उनके पुरोहित ने बता दिया था कि ये जो बालक है आगे जाके अधर्म करेगा, तो इसलिए इसे राज्य में मत रखो। बेसिकली देवश्रवा का राज्य था श्रृंगवेरपुर, वहाँ के राजा थे एकलव्य के फादर। तो उनसे बोल दिया जाता है कि अगर राज्य का भला नहीं कर पाएगा, दुष्कर्म करेगा, तो इसे छोड़ दो। तो वो निषाद राज को दे देते हैं। सेकंड स्टोरी लाइन ये आती है कि एकलव्य खुद खो जाते हैं जंगल में, जहाँ पर उन्हें निषाद राज पालते हैं। ये 2 कहानियाँ हैं, जिसको भी आपको मानना हो। बट आगे बढ़ते हैं। अब निषाद राज उनके फादर हैं नहीं हैं, ये जानने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा महाभारत के आदि पर्व में। अब मेरे को वर्सेस इतने याद नहीं, 3 साल पहले पढ़ा था, बट मैं अब नीचे आपके लिए लिख दूंगा पर्टिकुलर वर्स कौन सा है। तो ये वो वर्णन है जब द्रोणाचार्य के पास एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। वहाँ पर द्रोणाचार्य उनसे उनका नाम पूछते हैं, उनका पता पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं निषाद राज हूँ, है ना। अब निषाद राज बेसिकली होता क्या है, निषादों का राजा, निषाद एक ट्राइब होती है जंगल की, उसके राजा थे हिरण्यधनु, जो कि थे निषाद राज, ठीक है। उन्होंने अडॉप्ट किया था एकलव्य को। अब ये बहुत सारी कहानियों के हिसाब से आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं जरासंध के आर्मी के, है ना। इसका उल्लेख नहीं मिलता महाभारत में, बट आपको अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ें या फिर महाभारत को पढ़ें, तो उसमें जरासंध के साथ जो दूसरे किंग्स होते हैं, उसमें एकलव्य भी आते हैं कृष्ण से लड़ने द्वारिका में, है ना। तो क्लोज अलाइज में थे, अगर नहीं भी थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत सारे लोग इसमें वो करते काउंटर, बट ये लोग क्लोज अलाइज में थे जरासंध के साथ, मगध राज्य के साथ। तो ये फादर थे उनके। अब द्रोणाचार्य जैसे ही सुनते कि निषाद राज के पुत्र ही मना कर देते हैं। इतना लिखा गया महाभारत में, ऐसा कुछ नहीं कहा लोअर कास्ट हायर कास्ट,
ऐसा कुछ नहीं है। भाई इतना बताते हैं वो निषाद राज का मैं निषाद राज हूँ, मेरा पुत्र एकलव्य आपसे सीखना चाहता है, तो वो सीधा मना कर देते हैं। रीजनिंग्स नहीं दी गई है, रीजनिंग्स हमें हल्की सी समझनी पड़ेंगी, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि क्या है। अब जहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं बता रहा हूँ, या फिर जहाँ के अलाइज थे निषाद राज के, हिरणाधनु के, वो था जरासंध, ठीक है। और जरासंध एक ऐसा राजा था जो कि हिस्ट्री में बहुत क्रूर राजा माना गया है, क्योंकि ये अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए राजाओं को मार देता था। इसने एक सेक्रीफाइस भी कराने की कोशिश करी थी, एक यज्ञ कराने की कोशिश करी थी जिससे वो इमोर्टल हो जाए, जिसमें उसे 100 राजाओं को मारना था, जिसमें 83 राजा वो पकड़ भी लेता है। अब ये जो 83 राजा होते हैं ये क्लोज अलायंस में होते हैं हस्तिनापुर के साथ, ठीक है, जहाँ के राजा धृतराष्ट्र कौरवों और पांडवों के एक तरीके से पिताजी हुए, है ना, जो उनका राज्य है बेसिकली, कुरु राज्य है हस्तिनापुर। तो उनके साथ ये 83 राजा थे, क्लोज अलायंस में थे, इसलिए कृष्णा जी और भीम जाके इसको मारते भी हैं। मतलब भीम के साथ इनका युद्ध होता है कुश्ती का, उसमें उन्हें चीर देते हैं इससे। तो ऐसे इंसान के साथ अलायंस में थे आपके हिरणाधनु, या फिर उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, क्योंकि अगर हम आगे देखते हैं तो एकलव्य चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं जरासंध के, ठीक है। तो अब ऐसे इंसान को पढ़ाने के लिए लाया गया है यहाँ पर हस्तिनापुर के टीचर के पास। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, पहली बात तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस की आती है कि किसको पढ़ाना है किसको नहीं पढ़ाना है, टीचर की अपनी अनुमति है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको केस लें भी, अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल का मन है कि आपको पढ़ाना चाहे ना पढ़ाना चाहे, ठीक है, जब तक कोई डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स नहीं देता है, जो कि नहीं दिए गए। पर इसको हम बहुत छोटा मानते हैं, इससे बड़े बड़े रीजंस हैं। द्रोणाचार्य जो हैं वो कोई बहुत अमीर पंडित नहीं है, या फिर ब्राह्मण नहीं है, वो एक बहुत गरीब ब्राह्मण है जो कि एक दूध की जगह आटा घोल के पानी पिलाते हैं, जिससे कि वो मान ले कि मैंने दूध पिया है। तो इस श्रेणी के थे द्रोणाचार्य, जिसके बाद उनकी पत्नी उन्हें बोलती है कि आप हस्तिनापुर जाएं और वहाँ पर राजाओं के जो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडवों के 5 पुत्र, इन्हें आप पढ़ाएं और इससे हमारी भी स्थिति सुधरेगी। फिर ये वहाँ जाते हैं, ठीक है। ये होते बहुत अच्छे हैं, शस्त्रों में ज्ञान का बहुत होता है। तो धृतराष्ट्र इनको दे देता है अपने बालक, और ये उस समय एक वचन लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि आज से मैं जो भी करूँगा हस्तिनापुर पांडवों और कौरवों के हित में करूँगा, ठीक है। और फिर वो हस्तिनापुर का नमक भी खा रहे हैं। एक तरीके से उनका जो कुटिया है, जो घर है, वो भी हस्तिनापुर के राज्य के अंदर ही आता है। मतलब उनकी नेशनलिटी एक तरीके से जो है वो वही है जो कि हस्तिनापुर वालों की है। अब आपका एनिमी नेशन जो मगध राज्य है ना, वहाँ से अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो पहला मेरा क्वेश्चन है, एनिमी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बेटे को, सेनापति के बेटे को राजाओं के साथ क्यों पढ़ाया जाए? क्या इंडिया के IMA में या NDA में पाकिस्तान के सोल्जर्स को पढ़ाया जाएगा? NDA बेसिकली मिलिट्री एकेडमीज हो गई, है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये क्यों पढ़ाएंगे उन्हें जबकि वो अलायंस में नहीं है? तो इस चक्कर में बेसिकली द्रोणाचार्य ने मना किया था। अब आगे की कहानी जानते हैं। बताते हैं कि मूर्ति बना के उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान ले लिया। अब देखो महाभारत में ये लिखा है कि वो उन्होंने मूर्ति बनाई, बिल्कुल लिखा है। उन्होंने मेहनत करी, वो सब लिखा है। बट अगर हम लोग देखें तो द्रोणाचार्य जो पांडवों को पढ़ा रहे थे या कौरवों को पढ़ा रहे थे, वो ABCD नहीं पढ़ा रहे थे कि आप ऑनलाइन देख लो, है ना, और आपको समझ आएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कि लिया जाता है, शिक्षा का दान होता है ना, कहीं से उड़ के नहीं आता है। तो देयर इज़ हाई चांसेस, और ऐसे वर्णन भी मिल जाते हैं जो कमेंट्रीज है महाभारत की, यहाँ पर ये बताया गया है कि एकलव्य छुप के ये सब कुछ देखा करते थे। इन्होंने अपनी कुटिया जो है वो पांडवों के जो उनका आश्रम था उसके पास ही बनाई थी, जो कि आपको द्रोणासागर में दिखाया भी था। तो ये बेसिकली छुप के इन्हें देखा करते थे, ठीक है। फिर आता है कुत्ते वाला वो। अभी इस पर भी हल्का सा बात कर रहे थे, छुप के देखना क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि छुप के देख रहे थे।
अगर कोई पाकिस्तान का स्पाई आए और हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर जो हमारे वो हो रहे हैं, है ना, उनकी चीज़ों को देखे और फिर जाके कहीं बम फोड़ दे, और फिर जब पूछा जाए कि आपको ये कहाँ से पता चला, तो वो बोले ये तो इंडिया ने मुझे सिखाया या फिर इंडिया ने हमें नॉलेज दी, तो क्या ऐसे इंसान को हम जिंदा छोड़ेंगे? आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे राष्ट्र हित में नहीं है वो इंसान। ठीक है, आगे कहानी देखते हैं। मैं अभी आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बम फोड़ दे या ये सब। क्योंकि होता ऐसा है कि एक दिन जब पांडव जंगल में घूम रहे होते हैं द्रोणाचार्य के साथ, तो उस टाइम उनके साथ एक कुत्ता भी होता है, ठीक है, उन्हीं का अपना मतलब। तो वो घूमते फिरते एकलव्य के कुटिया की तरफ चले जाता है। तो एकलव्य क्या होता है कि वो इतना मेहनती होता है, ठीक है, उसकी मेहनत में कोई वो नहीं है, करिए उसने बिल्कुल करा है। तो वो इतनी मेहनत करता था कि नहाना धोना सब कुछ भूल रखा है वो। तो उसके बदन में काला काला पूरा वो लगा होता है ना। तो उसको देख के कुत्ता डर जाता है और कुत्ता भौंकने लगता है। अब कुत्ता भौंकने लगता है तो एकलव्य उसके मुंह में बहुत सारे बाण मार देता है, जिससे कहा जाता है कि उसका मुंह नहीं कटा, कुछ नहीं हुआ उसे। पूरी कहानी ये है कि वो कुत्ता फिर भागते हुए पांडवों के पास जाता है। अर्जुन उनके तीर निकालते हैं। सपोज़ वो कुत्ता नहीं जा पाता तो वो मरता, क्योंकि अब एक जो कुत्ता है उसका सबसे परम धर्म जो होता है वो भौंकने का होता है। अब इसे कितना भी मजाक में ले, वो कुत्ते के पास अपने इमोशंस समझाने के जो तरीका होता है वो सिर्फ भौंकना होता है। ना वो हाथ से कोई काम कर सकता है ना पैर से। हाथ तो होते हैं इसके, पैरों से उसको चलने का काम है। चाहे उसे शिकार करना हो, चाहे उसे कुछ खाना हो, चाहे उसे कुछ बोलना हो, उसके सारे कर्म जो हैं वो मुंह से होते हैं। और आपने उसको पूरा बाणों से भर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने उसके बाण निकाल दिए हैं, आपने बाणों के साथ उसे छोड़ दिया है। तो ये मारने से बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि अगर अर्जुन उनके मुँह से तीर नहीं निकालते तो 2-3 दिन में भूख से वैसे भी कुत्ता मर ही जाता। और सबसे बड़ी बात, आपने उसकी जवान छीन ली है तो वो हेल्प करने के लिए बुला भी नहीं पाता। तो ऐसा कर्म करने के बाद जब पांडव कुत्ते के पीछे पीछे जाते हैं, जो उन्हें बताता है कुत्ता कि मेरे को किसने मारा, तो वो आपका उस एकलव्य के पास जाकर रुक जाते हैं। जब रुक जाते हैं तब पांडव अर्जुन उनसे पूछते हैं एकलव्य से कि आप कौन हैं। तो वो ये बताते हैं कि मैं निषाद राज का पुत्र एकलव्य हूँ और द्रोणाचार्य का शिष्य आप मुझे माने। तो यहाँ पर अर्जुन हल्का सा वो हो जाते हैं अचंभा कि द्रोणाचार्य का शिष्य भी है कोई, जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो इतना बढ़िया वॉरियर है। तो बोलते हैं ये सब कुछ आपको किसने सिखाया, है ना, ये बाण इतने प्यारे प्रिसाइज आपने मारे। तो वो बोलते हैं हमें द्रोणाचार्य ने सिखाया। अब यहाँ पर आ जाता वही कॉन्टेक्स्ट कि कोई इंसान छुप छुप के कोई चीज़ सीखे, उसके बाद कहीं जाके बम फोड़े, और फिर जब पूछा जाए कि कहाँ से सीखा, किसने सिखाया, तो बोले इंडिया ने सिखाया। यही सेम चीज़ द्रोणाचार्य के एकलव्य वाले केस में एकलव्य ने करी। अगर एकलव्य इतना ही अच्छा इंसान था और इतना ही मानने वाला इंसान था कि वो ये मान जाए अगर अंगूठा मांगा तो अंगूठा दे दे, तो ऐसे ही द्रोणाचार्य ने उनसे मना भी किया था कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। अगर वो इतने ओबीडियंट थे तो उन्होंने ये चीज़ स्वीकार करके किसी और से सीखना स्टार्ट क्यों नहीं किया? वो क्यों उन्हीं के साइड के आश्रम में खड़े रहे और अपने आप को द्रोणाचार्य का शिष्य बताते रहे? ये एक तरीके से वैसे ही हो जाता है कि कोई इंसान जॉब लेने जाए, उससे पूछा जाए आप कहाँ से पढ़े हो, तो बोले मैं IIT से पढ़ा हूँ। जब डिग्री मांगी जाए तो वो बोलेगा नहीं मैं खिड़की के बाहर से झाँक के पढ़ता था, या फिर मैंने अपने घर में IIT की मूर्ति बना रखी है। डजंट मेक सेंस। जो क्वालिफिकेशंस आप अपनी बता रहे हो वो क्वालिफिकेशंस आपकी नहीं हैं, देखा जाए तो, है ना। तो ये यहाँ पर किया गया था। अब जो एकलव्य थे, फिर द्रोणाचार्य को अर्जुन बताते हैं कि भाई हमने ऐसे एक इंसान देखा है, वो आपको अपना शिष्य बता रहा है, आपने बोला था कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ बनूंगा, वो कैसे बन गया? तो एक तरीके से उनके दिमाग में उस टाइम बच्चे होते हैं अर्जुन, तो उन्हें हल्का सा वो भी आता है, डर भी लगता है कि यार कोई इंसान ऐसा भी है जो कि मुझसे भी बेटर धनुधर है। तो द्रोणाचार्य उनके साथ जाते हैं। द्रोणाचार्य जब उनके साथ जाते हैं, जय हो, तो वो बताते हैं, सीधा निषाद राज के पास जाते हैं, निषाद राज के बेटे के पास, सॉरी, एकलव्य के पास जाते हैं। एकलव्य उनकी पूजा करता है, उनके पैरों में झुक के प्रणाम करता है। उसके बाद द्रोणाचार्य उनसे सीधा कहते हैं कि मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ,
वो जब कहते हैं आपको क्या चाहिए गुरुदक्षिणा में, आपको जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, जो भी है मेरे पास, तो उनसे उनके दाहिने हाथ में अंगूठा मांग लेते हैं। देखो जो कर्म किए हैं एकलव्य ने अभी तक, स्पाई वाले काइंड ऑफ, मैं जान भी मांग लेता क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि हस्तिनापुर के जो अलायंस के राजा थे 83, वो जरासंध के पास हैं अभी भी, है ना, और 100 होते ही वो सबको मार भी देगा। तो ये हस्तिनापुर के जो अलायंस कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था जरासंध, जिसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा है वो, जो कि आगे जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा, है ना। और वो छुप छुप के या जैसे भी उसने सीखा, वो अब ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र को भी चलाने लायक हो चुका है काइंड ऑफ। तो ऐसी पावरफुल वेपन्स आप अपने एनिमी के पास नहीं छोड़ सकते, जिसको वो दुष्कर्म करने के लिए यूज़ कर सकता है ना। आज भी ऐसा होता है कि यूएन ये समझता है कि किस कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स देने हैं और किसको नहीं देने हैं, जो सेंसेंस लगाए जाते हैं अगर कोई ट्राई करता है। तो यही उस टाइम द्रोणाचार्य के सामने वो था, एक मौका था कि क्या ये जो वेपनरी पावर इसे मिली है, क्या ये इसके पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माना कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उससे उसका अंगूठा छीन लिया, क्योंकि उसके कर्म गलत थे। अभी बचपन में जो इंसान कुत्ते को सिर्फ भौंकने के चक्कर में मार रहा है, वो आगे जाके क्या क्या करेगा, वी रियली डोंट नो, है ना। और करते भी आगे आगे कहानियाँ हैं एकलव्य की, ऐसा नहीं कि एकलव्य का एक ही बार वर्णन आता है। तो जो कास्ट वाला एंगल बताया गया वो बहुत ही गलत बताया गया है, ठीक है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो कृष्णा जी के कज़न थे बेसिकली एकलव्य, पांडवों के कज़न थे एकलव्य, कृष्णा जी के चाचा के बेटे हुए एकलव्य और पांडवों के मामा के, है ना। तो इतने क्लोज रिलेशंस में थे। अगर आप ब्लड लाइन देखना चाह रहे हो तो सेम ब्लड लाइन इनकी, ये सारे ही सूरसेन इनके सबके ही दादाजी थे, तो ये हमें समझना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। आगे क्या होता है फिर इसके बाद एकलव्य का, जब अंगूठा काटते हैं उसी समय द्रोणाचार्य ने एक इशारा भी देते हैं कि ऐसा नहीं कि आज के बाद तुम धनुष नहीं चलाओगे। उसी के नीचे वर्ष में लिखा है कि जो अपनी 3 उंगलियां हैं, इसमें से जो आपकी मध्यम उंगली है और जो ये इंडेक्स फिंगर है, इनको यूज़ करके आज से आप तीर चलाना, जो कि आज बेस्ट वे माना जाता है ऑफ आर्चरी। अगर आप आज के लोगों को देखते हैं तो वो ऐसे ही चलाते हैं तीर, कोई अंगूठी से खींच के नहीं चलाता, है ना, ऐसे ही चला जाता तीर। तो वो उस समय उन्हें ये चीज़ का भी ज्ञान दे रहे होते हैं एक तरीके से। चलो यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एकलव्य चलाते हैं धनुष 3 उंगलियों से, आगे वर्णन मिलता है, पर हल्का सा पोटेंशियल कम हो जाता है, बिकॉज वो पोटेंशियल कम करने का एक तरीके से भजन आया था द्रोणाचार्य के ऊपर कि आपको अपने एनिमीज़ के पास ऐसे वेपनरी छोड़नी है नहीं छोड़नी है ना, वो चॉइस थी। तो उन्होंने अपने देश के हित में, अपने राष्ट्र के हित में वो काम किया। अब आगे बढ़ते हैं, एकलव्य का आगे क्या होता है। एकलव्य आगे जाके जरासंध के आर्मी का वापस से जनरल बनता है, चीफ बनता है, और फिर जाके वो द्वारिका में अटैक करते हैं बहुत बार, है ना। द्वारिका में अटैक करते हैं और कृष्णमान के हाथों मारे जाते हैं एकलव्य। ये आपको मिल जाएगा महाभारत के, वहाँ पर आपको इसका पूरा कोटेशन मिल जाएगा, मैं आपको नीचे रेफरेंस दे दूँगा। और वो बताते हैं कि मैंने एकलव्य और जरासंध को इसलिए मरवाया जिससे कि ये लोग और ऐसे दुष्कर्म ना कर सकें, जो राजाओं को किडनैप किया ये सब कुछ ना कर सकें, इसलिए मैंने इन लोगों के साथ ऐसी दुर्गति करी है। इसके बाद जब एकलव्य मर रहा होता है तो उसे काइंड ऑफ एक वरदान मिलता है कि नेक्स्ट जन्म तुम धृष्टद्युम्न नाम से लोगे, ठीक है। अब धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न वो है जिसने द्रोणाचार्य को आखिरी में मारा था, ठीक है। अब होता ऐसा है कि द्रुपद और जो द्रोणाचार्य इनके बीच में किसी बात को लेके अनबन हो जाती है, जो कि लंबी स्टोरी है, राज्य को लेके होती है बेसिकली। पहले द्रोणाचार्य का मजाक बनाया जाता है द्रुपद के द्वारा, फिर द्रोणाचार्य अपने पांडवों को भेज के उनका मजाक बनवाते हैं। तो इसका बदला लेने के लिए द्रुपद वो एक यज्ञ कराते हैं जिसमें एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो कि द्रोणाचार्य को मार सके। तो तब होता है धृष्टद्युम्न पैदा और द्रौपदी पैदा होती है। तो धृष्टद्युम्न पैदा ही इसलिए हुआ था जिससे वो द्रोणाचार्य को मार सके, है ना, जो कि एकलव्य का नेक्स्ट जन्म है। और उनको पढ़ाते कौन है? यू गेस इज राइट, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ही धृष्टद्युम्न को पढ़ाते भी हैं।
अगर आपको ये चेक करना है कि मोरालिटी वाइज क्या भेदभाव करते थे द्रोणाचार्य पढ़ाने में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि द्रोणाचार्य ने तो उस इंसान को भी पढ़ाया है जो उस यज्ञ से पैदा हुआ है, जो कि द्रोणाचार्य को मानने के लिए ही हुआ था। ठीक है, तो वो इंसान, और ये जग जाहिर बात है, ऐसी नहीं कि क्लोज रूम्स में ये बात हुई, नहीं, ये सबको पता था कि द्रुपद एक ऐसा यज्ञ करा रहा है जिससे वो द्रोणाचार्य को मार सके, और उससे धृष्टद्युम्न नामक बच्चा पैदा हुआ है और द्रौपदी पैदा हुई है। ये सबको पता था। ये पता होते हुए भी द्रोणाचार्य ने उस धृष्टद्युम्न को पढ़ाया। अपनी सारी स्किल्स दी। इवन जब भगवद गीता के आप स्टार्टिंग में श्लोक पढ़ते हो तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता ये सुबह मामका पांडवा सेवा किम कुरुत संजय बात है दृष्टा तो पांडवानिकम व्यूढ़म। हाँ, यहाँ पर जो आता है दृष्टा तो पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। जब व्यू रचना देखते हैं दुर्योधन पांडवों की, जो कि धृष्टद्युम्न ने बनाई होती है, तो वो अपने आचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये आप ही का शिष्य है जिसको आपने पढ़ाया था और ये आज आपकी जान लेगा। तो ये जग जाहिर बात होती है, और इस तरीके से टॉन्ट मार रहे होते हैं कि क्यों पढ़ाए इसे, आज ये हमारे विरुद्ध खड़ा है। तो ये है कहानी। एक तरीके से कृष्ण जी का गेम प्लान था कि धर्म के बीच में जो भी आएगा उसको निपटाया जाएगा। पहले द्रोणाचार्य के हाथों से एकलव्य का पोटेंशियल कम किया गया, फिर उसी एकलव्य के हाथों नेक्स्ट जन्म में द्रोणाचार्य जब अधर्म करने लग गए तो उन्हें मरवा दिया। तो ऐसे होती है धर्म की स्थापना। ये लीला जो कहते हैं ना, भगवान की लीला, यही थी। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, कोई कास्ट वास्ट का एंगल नहीं था, कुछ नहीं था। दोनों एनिमी राज से आते थे। जैसे पाकिस्तान का कोई सोल्जर इंडिया के नहीं पढ़ सकता, सेम वहाँ पर था। जनरल्स आके आपके राजकुमारों के साथ नहीं पढ़ सकते। अपकमिंग जनरल्स अपोनेंट आर्मी के आपके राजकुमारों के साथ, जो आगे जाके राजा बनना चाहते हैं, उनके साथ नहीं पढ़ सकते। सेम शिक्षा नहीं मिल सकती उन्हें। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि फिर आगे जाके वो उनको आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सिंपल सा। अभी यहाँ पर ये तो मैंने आज जो पूरी बात करी है उस परिप्रेक्ष्य में करी जो कि आज का कास्ट सिस्टम है, जन्म से वाला जो हमने बना दिया है एक कुरीति में। वर्ण के बारे में किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे, आज वैसे ही बहुत लॉन्ग हो गया है ये ब्लॉग। कहाँ तक हम पहुँच गए चेक कर लेते हैं। अगर आपको वर्ण के बारे में डिटेल में जानना हो तो उस पर भी मेरी स्टडीज़ है, बताना। वरना कोई करंट टॉपिक हो तो उस पर भी बात कर सकते हैं। कोई भी सोशल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कोई टॉपिक हो तो बताना, उस पर बात करेंगे। 15 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 57 मिनट्स हो चुके हैं, आधा और बचा है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया उसको भी क्लेरिफाई कर देते हैं। तो एकलव्य को जो मन था शिक्षा लेने का, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। कोई भी शिष्य का पूरा राइट है कि वो अपने जो गुरु है उसको ढूंढे। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है कि कर्म बंधनों में नहीं फंसना चाहिए, है ना। ये कर्म बंधन था, उनके अंदर की इच्छा थी कि मेरे जो गुरु हो वो द्रोणाचार्य हो, जिसकी वजह से उन्हें एक और जन्म लेना पड़ा, उन्हें मोक्ष नहीं मिला। इसलिए उन्होंने धृष्टद्युम्न का जन्म लिया और उस जन्म में जाके फिर उनसे पढ़ा। तो इसलिए कहा जाता है कि मोह माया को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी कोई विशेष रह जाती है तो फिर आपको सैल्वेशन नहीं मिल सकता। इसीलिए चाहे बुद्ध हो, है ना, या फिर कोई भी हो जिनको मोक्ष मिला है, वो सब लोग सोसाइटी से बिल्कुल हट जाते हैं। क्योंकि अगर आपने अफेक्शंस रखे तो आपको वापस आना पड़ेगा उन अफेक्शंस को पूरा करने के लिए इस दुनिया में। तो हम लोग आ गए 18 किलोमीटर आगे, 1 घंटा 9 मिनट चला चुके हैं। आज का जो वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। क्या ये तरीका ठीक है साइकिलिंग करते हुए
थोड़ा सा ऐसी बातें करना या नहीं है ये भी कमेंट्स में लिखना, ठीक है। कमेंट जितने हो कर देना नेक्स्ट जो एम है उसके लिए। बाकी आज का जो मेरा पूरा वो था वो बेसिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर था कि कैसे हमें भ्रमित किया गया है ना। जो मेरी बचपन की बुकें हैं 8th क्लास में जब मैं था तब ये वाला चैप्टर था द्रोणाचार्य और एकलव्य वाला, बहुत गलत तरीके से वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो ये सारी बातें हैं कि तथ्य गलत बताए गए हैं हमें, और अगर इवन 1-2 मैंने कंप्लेन भी करी है, मतलब RTI भी भरी थी ऑन NCERT कि ये आपने कहाँ से उठाया, तो ना वो सोर्स बताते हैं, है ना, काउंटर बिलीफ कह के उसको टाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फैब्रिकेटेड हिस्ट्री हमें गलत से पढ़ाई गई। आपको पढ़ाना है द्रोणाचार्य और एकलव्य का अगर चैप्टर पढ़ाना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट के बिना नहीं पढ़ाना चाहिए। बाकी हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अच्छा या गंदा दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान बिल्कुल राइचियस या फिर गलत ही होगा। द्रोणाचार्य ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अधर्म करे, है ना, उसके लिए उनकी मृत्यु हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है, गलत थे वो इंसान लास्ट में। पांडवों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ करे, पाप करे, उनके ना सज़ा मिली। तो जो हिस्ट्री होती है उसमें कोई इंसान अच्छा या गंदा हो सकता है, क्योंकि ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो हमेशा अच्छे ही काम करेगा और कोई इंसान बुरा है तो हमेशा बुरे ही काम करेगा। हिस्ट्री डजंट वर्क लाइक दैट। हम लोगों के अच्छे और बुरे दोनों कर्म देखते हैं और उसके हिसाब से जज करते हैं कि इंसान अच्छा है या बुरा है, राइट। तो ये हल्का सा हमें समझना पड़ेगा। अगर जो हमारे LOP साहब हैं, लीडर ऑपोजिशन, वो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, ठीक है, उनका अपना पॉलिटिकल वर्क है, बट हमें पढ़ना चाहिए, जैसे कि हम लोग ये कास्ट डिविजन्स में बटे ना। और इवन जो पार्टियां अपने आप को हिंदुत्ववादी कहती हैं, हिंदू कॉज के लिए वर्क करने वाला कहती हैं, या फिर सनातन कॉज के लिए कह लो, या कल्चर के लिए कह लो, सिविलाइजेशन के लिए कह लो, नेशन के लिए कह लो, मेरे को बुरा इस बात का भी लगा कि उनके पास भी कोई जवाब नहीं है इस बात का। हंसने और राहुल गांधी को काटने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया उस दिन। जवाब दे सकते थे, नहीं दिया गया। मे बी नॉलेज ना हो तो पढ़ना चाहिए, अगले दिन दे सकते हैं। आ चुके हैं हम रामनगर रोड में। 10 किलोमीटर तो मेरा घर, 13 किलोमीटर घर है और 13 ही हमारा वो भी बचा है एम। कमेंट्स का एम 31 है आज का, तो 31 ही बचा भी है। 31 ही परफेक्ट, 32 तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो आज का तो चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। कल के लिए कुछ भारी कमेंट करो जिससे कि थोड़ा सा चलाने में मुझे मेहनत लगे। मैं अपने हिसाब से कल थोड़ा सा लॉन्ग रूट पकड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा रिकवर हो चुकी है बॉडी अब। बट अगर आप लोग ज़्यादा करवाना चाहते हो तो कमेंट करना, और जितने कमेंट आप लोग करोगे उतने किलोमीटर्स मैं चलूँगा। तो गाइस, जस्ट टू गिव रेफरेंस, हम आ चुके हैं दोना सागर। हल्का से वो दिखा देता हूँ कुटिया कहाँ पर है यहाँ पे लगाते हैं साइड में साइकिल। देखो इस तरफ जो ऊपर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर थी एकलव्य की कुटिया, और ये है चौसार का आश्रम। आई होप यू गाइस कैन सी इट। ऊपर जो दिख रहा है अब ये बंद हो रहा है, पहले जा नहीं सकते, रास्ता बंद है, पहले खुला था।
पहले हम लोग जाते भी थे यहाँ पे। तो सीन ये है कि ये आश्रम है, ये वो नहर है जहाँ पर वो लोग नहाते धोते होंगे, है ना, जहाँ पर क्रोकोडाइल एंड और वाला सीन हुआ, जहाँ पर क्रोकोडाइल तो सागर को खाने वाला था, सर अर्जुन ने बचाया था। मे भी यहीं पर हुआ हो, यही ताल है वो, है ना, ये सागर है। तो इसी के इर्द गिर्द इनका पूरा वो था, आश्रम था। तो इतना पास रहते थे। अब अगर मूर्ति बना के ही पढ़ना था तो इतना पास रहने की क्या ज़रूरत थी, है ना। और जब मना कर दिया गया तो यहाँ पर आप हो क्यों? पहली बात तो आप दूसरे देश के, दूसरे राज्य के वो हो ना, आप यहाँ पर रह रहे हो जंगल में छुप छुप के, क्योंकि ये पूरा इलाका हस्तिनापुर के अराउंड आता होगा। तब यहाँ पर दोनों सागर का अपना वो है। इवन पीछे मैं एक बार दिखा देता हूँ, सब कुछ बंद कर रखा, वरना मैं आपको डिटेल में दिखाता। अगर आप यहाँ जाओगे, ऊपर को चलते हैं, ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर को, जो बंद है वहाँ पे, ये जो रास्ता जा रहा है सामने से, आई होप वीडियो चल रही राइट, हाँ, ये रास्ता जा रहा था। ये नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्सकेवेटेड साइट दोनों सागर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून सर्कल नोटिस। इसके अंदर को जब हम जाते हैं, पहले खुला रहता था, तो इसके अंदर आपका वो है यहाँ पर तुम्हारा हस्तिनापुर का एक किला भी था। तो हस्तिनापुर का किला बस यहाँ से 200 मीटर दूर है, और यहाँ पर उनकी कुटिया थी इस तरह। तो इतना पास रहना क्यों था? देखो, दिस है मॉन्यूमेंट साइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कोलॉजिकल साइट। तो ये है, तो इतना पास रहना ही क्यों था भाई? और तुम्हें मना कर दिया गया है कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा भाई, तुम तब भी उसी उन्हीं के पड़ोस में रह रहे हो, है ना। और जैसे शस्त्र जितने वो उन्होंने मतलब वो पा ली थी, महारत पा ली थी, मूर्ति बना के नहीं आती है वो सारी ताकतें, क्योंकि कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण मारा गया कि उसे खरोच भी नहीं आई। दैट्स कॉल्ड पिन प्रिसाइज, जो होता है ना, प्रोजेक्शन है एक तरीके से, बिल्कुल प्रिसाइज जिसे कहते हैं। तो ये है, बाकी जिसको जो लेना हो वो ले। एकलव्य को इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वह एनिमी राष्ट्र से था, ये सत्य है। अब इसको आप कितना भी कास्ट का एंगल दो, कुछ भी दो, ये सत्य गलत नहीं हो सकता। बाकी घर के मैं पास ही हूँ, 31 किलोमीटर हमें करना था, देखिए कितना हो चुका है, 28 किलोमीटर्स हो चुके हैं, 3 किलोमीटर्स और करना है, हो जाएगा घर पहुँचने तक। कंप्लीट कर चुके हैं हम आज का टास्क, 31 प्लस हो चुका है, 31.68। फिनिश कर देते हैं इसको, रिज्यूम करके 2 घंटे लगे, ओके डन, फिनिश। सो आज का व्लॉग होता कंप्लीट। कमेंट्स कर देना कल के चैलेंज के लिए। बाय बाय।